धन्यवाद है साहब। अच्छा अच्छा, ध्यान रखना, नाचने की कला भगवान कृष्ण के पास भी थी। अरे साहब नाचे तो तुम इतने बढ़िया होगा, हम तुम्हारे नाच पे ही कुर्बान है। वास्तव में बहुत अच्छा नाच। देखो एक कला होती है, 64 जो विद्याएं लिखी थी भागवत जी में, अब भी पढ़ के देख लेना, 64 विद्याएं लिखी हुई हैं। पहली विद्या है गाना, दूसरी बजाना और तीसरी नाचना। इसके बाद 61 और लिखी हैं। तो नाचने की विद्या वो भी भगवान कृष्ण के पास थी। तो आपके पास बाबूजी वो पूरी कला पूरी तरह से विद्यमान है। हाँ। है? तुम्हारे पास ना है, सीखो है। तो एक काम करो, दरोगा जी ने के संग आज कमरा में मोबाइल बजाइयो, मोबाइल बजा के कछु जैसे नाच जाए तैसी तुम नाच जाइयो, सो सीख जाओ। और देखो ये फौजी जी ना कहते हम तो गोड़न से परेशान है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तुम कल लेते भागवत में नाचवा शुरू कर दो, परेशानी ना खत्म हो जाए तो गारंटी है। इसी बीच में श्रीमान राम शंकर जी पार करणपुर से एक हार हमारे लिए, 10-10 रुपए सभी शास्त्री मंडल को, 20-20 रुपए संत भगवान उनके लिए। घनश्याम जी पार करणपुर से एक हार हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल, 20-20 रुपए संत भगवान उनके लिए। श्रीमान राम प्रकाश जी पार करणपुर से एक हार हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 20-20 रुपए संत भगवान उनके लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधु, भगवान भोलेनाथ के ध्यान रखना, शरीर की क्रिया से दो ही तो पुत्री पैदा हुई थी और दो ही पुत्र पैदा हुए थे। पुत्र पैदा हुए थे गणेश भगवान और कार्तिकेय जी, दो, और दो ही पुत्री थी सुनैना और सुलोचना। ये दोनों नेत्रों से जन्मी थी, नेत्रों से, और दोनों के नाम भी संकेत कर रहे हैं। सुलोचना, लोचन शब्द नयन के लिए, आंख के लिए, और सुनैना वो भी आंख के लिए। एक एक आंसू की बूंद दोनों नेत्रों से गिरी थी और दोनों हथेलियों पर गिरी थी। वो दोनों बिटियाओं के रूप में शक्ति पैदा हुई। और पार्वती के शरीर से उघटन जो बना था चंदन और हल्दी का, ध्यान रखना, ये भागवत में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है। सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुने। पार्वती मैया पता क्या लगाती थी? हल्दी और चंदन का लेप बना करके लगाती थी चेहरा से, शरीर से। जी बेटी तुम 500 रुपए खरीद लाते हो, हम सुना खड़ी आए हैं। चंदन और हल्दी ये लगाती थी मैया, और इसी के लेप से जो उगठन बना था उसी से गणेश भगवान प्रकट हुए थे। गणेश भगवान और कार्तिक भगवान, जो शिव जी का तेज बहा दिया था नदी में, वो एक फूल में बन के चला गया। 6 देव नारियों ने उसका पालन किया। ध्यान रखना, 6 सिर हुए थे, शरीर एक ही था, इसलिए उन्हें सडानन बोला गया। दूसरा नाम था कार्तिक भगवान। और देवताओं और दानवों का जो संग्राम हुआ था, उस संग्राम में देवताओं की तरफ से जो सेनापति नियुक्त हुए थे वो भी कार्तिक भगवान ही थे। कार्तिक भगवान सेनापति हुए थे। श्रोता बंधुओं, कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध किया, देवताओं का बिगुल बच गया, देवताओं का बिगुल बच गया, देवताओं की जीत हुई। और देखिए आज हमारे शास्त्री मंडल का शाम का जो भोजन है वो हमारे परीक्षित महाराज जी दरोगा जी के यहाँ पर है, सिकोआबाद में। वैसे वो बना तो दोनों टाइम का रहे थे, पर दरोगा जी से हमने निवेदन कर लिया, मैं सुबह का नहीं शाम का तो खा सकते हैं। और हमारी तरफ से इस गांव में उन्होंने सुना है कि कोई कीर्तन मंडल भी है, तो हम अपने व्यासपीठ के माध्यम से उस कीर्तन मंडल को आदर सहित आमंत्रित करते हैं। आदर सहित आमंत्रित है वो कीर्तन मंडल, इसी गांव का जो है
वो हमारे कथा पंडाल में रात को 8 बजे उपस्थित हो जाए अपने सब मंडली को लेकर, और 10:30 बजे तक 11 बजे तक करीब 3 घंटे कीर्तन करें इसी में। केवल सभी अपने नौजवान बच्चों से एक ही हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक ये 6 घंटे का समय चाहिए हमारे जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको सोने के लिए, और वही 6 घंटे इन्हें भी चाहिए, परीक्षित यज्ञपति को भी। तो हमारे कीर्तन मंडल वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वो शाम को 8 बजे उपस्थित हों और रात को 11 बजे तक 3 घंटे अपना कीर्तन मंडल चले। और जो भी हमारे माताएं बहनें गीत भजन गाती हैं तो आज तो कीर्तन मंडल रहेगा, आज कीर्तन मंडल है, कल उनके लिए फिर समय है। कल सभी बिटियाएं बहुएं बहनें सब रात को अपना कीर्तन मंडल कल उनके लिए। आज जो हमारे करणपुरा से जो कीर्तन मंडल है उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है वो हमारे पंडाल में रात को आए, आदर सहित सम्मान सहित हम उन्हें बुला रहे हैं, और रात को 8 बजे से 11 बजे तक कीर्तन मंडल करें। बढ़िया बढ़िया कीर्तन सुनने को मिलेंगे, सभी लोग आए कथा पंडाल में रात को। बोलिए कन्हैया लाल की।